एवरीवन, आज का टॉपिक है कोर्ट एंड कंपनसेशन ऑन एक्स ग्रासिया टू द कीन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। यहाँ पे बात हो रही है कोर्ट और कंपनसेशन से रिलेटेड है। जो भी कोविड-19 के विक्टिम रहे हैं उनको वो एक्स ग्रासिया अमाउंट मिले। ठीक है। इट टुक मच persuasion by the Supreme Court and all its assertiveness to get the Union government to agree last year to pay a token compensation of 50,000 to the families of each of those who were claimed by COVID-19। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा ना बहुत इनको मेहनत लगा, मतलब बहुत बहस हुआ, बहुत सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत कुछ होने के बाद फाइनली यूनियन गवर्नमेंट जो है एग्री हुए हैं कि वो 50,000 कंपनसेशन देंगे जो भी कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुआ था। ठीक है, उनके फैमिलीज़ को दिया जाएगा। द टाइम हैज़ नाउ कम फॉर द कोर्ट टू असर्ट इट्स अथॉरिटी वंस अगेन टू इंश्योर दैट नाइदर टार्डिनेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट नॉर इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स डिप्राइव जेन्युइन विक्टिम्स ऑफ देयर राइट टू एक्स ग्रासिया अमाउंट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना पूरी तरह से अब मॉनिटर किया जाएगा कि कोई भी स्टेट जो है ना मतलब डिले ना करे इस चीज़ के लिए, और कोई बिना मतलब का कोई रिजेक्ट ना कर दे एप्लीकेशन को, जिससे कि क्या होगा, जो भी जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनको एक्स ग्रासिया अमाउंट नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जो भी हो किसी भी हाल में एक्स ग्रासिया अमाउंट मिलना चाहिए जो भी विक्टिम्स हैं। इन द लेटेस्ट हियरिंग द कोर्ट हैड टू पुल अ couple of states for not disbursing the amount fast enough। यहाँ पे लेटेस्ट हियरिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ स्टेट्स को फटकार लगाया गया है कि मतलब आप जल्दी से डिसबर्स नहीं कर रहे हैं अमाउंट। ठीक है। एंड एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द हाई नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्लेम्स, और कुछ स्टेट के द्वारा जो है ना बहुत सारा एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ये भी कंसर्न को वहाँ पे दिखाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है। इन द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स दैट there has been significant under reporting of deaths due to the novel coronavirus pandemic। और ये तो था ही प्रॉब्लम, और साथ में एक और प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारा जो है ना डेथ को रिपोर्ट ही नहीं किया गया। ठीक है। द बेंच हैड पास्ड ऑर्डर सम मंथ्स एगो टू द इफेक्ट दैट नो पर्सन's family shall be denied the benefit on the ground that the death certificate did not specify the cause of death as due to COVID-19। और कोर्ट के द्वारा ये भी ऑर्डर दिया गया था कुछ मंथ्स पहले कि जितने भी फैमिली हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्यों डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं है कि कोरोना वायरस से आपका डेथ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कंपनसेशन देना है एनी हाउ। ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब भी आप कंपनसेशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगते हैं। सर्टिफिकेट में ये मेंशन बोलते हैं करने के लिए गवर्नमेंट कि इसमें कोविड-19 रहना चाहिए, ये रीज़न रहना चाहिए। तो इसीलिए बेंच जो है ना ये ऑर्डर किए थे कुछ मंथ्स पहले कि कोई भी फैमिली को डिनाई नहीं कर सकते हैं अगर डेथ सर्टिफिकेट में ये ना लिखा हो कि कोविड-19 से डेथ नहीं हुआ है। ठीक है। अर्ली एक्सपीरियंसेस, कुछ एक्सपीरियंस जो हुआ था पिछले बार, सिंस द आउटब्रेक शोड दैट मेनी डेथ्स वेयर एट्रीब्यूटेड टू कोमॉर्बिडिटीज रैदर देन टू द इन्फेक्शन इटसेल्फ। पिछले से अगर हम कंपेयर करें एक्सपीरियंस को तो क्या हुआ था, ज़्यादातर कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण डेथ हुआ था, ना कि इन्फेक्शन से। यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है एक से ज़्यादा डिजीज़। ठीक है। ऑल्सो मेनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और आफ्टर देयर डिस्चार्ज, और बहुत सारे लोग डाइड हुए थे, नेगेटिव रिपोर्ट आया था। ठीक है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी डाइड हुए हैं, और या तो डिस्चार्ज होने के बाद हुए हैं। ठीक है। टू एड्रेस दिस सिचुएशन द कोर्ट डायरेक्टेड दैट एनी डेथ अकरिंग विद इन 30 days ऑफ द पर्सन टेस्टिंग पॉजिटिव or being clinically determined to suffer from the infection will be eligible for the ex gratia payment। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि जो भी डेथ हुआ है विद इन 30 days, अगर आप पॉजिटिव हैं तो विद इन 30 days अगर डेथ होता है या क्लिनिकली आपको बता दिया गया है कि आपको इन्फेक्शन है तो आप एलिजिबल हैं इस एक्स ग्रासिया पेमेंट को लेकर के। ठीक है। इन एडिशन, इसके साथ साथ द कोर्ट डिवाइज एन अपील मैकेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्रीवांस रिड्रेस कमिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक ग्रीवांस कमिटी भी बना दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इन द लेटेस्ट ऑर्डर द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एम आर शाह
and Justice Sanjeev Khanna has directed that if a claim has been rejected due to defects in application, ये जो लेटेस्ट ऑर्डर जो आया है बेंच के तरफ से, जिसमें कि मिस्टर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना थे, वो डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर कोई भी क्लेम अगर रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को, ये बोल के कि एप्लीकेशन में कुछ इशू है, द फैमिली मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द शॉर्ट कमिंग एंड देन बी पेड द कंपनसेशन। तो आप फैमिली को आप थोड़ा टाइम दीजिए उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए और फिर पेमेंट कीजिए। Nothing that in some cases the number of claim is lower than the number of registered death। आप और ये भी एक मानना है कि बहुत सारे केस में क्या हुआ है, डेथ तो बहुत हुए हैं लेकिन क्लेम बहुत कम है। द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट ऑफिशियल रीच आउट टू द फैमिलीज ऑन देयर ओन। अब यहाँ पे कोर्ट ये भी डायरेक्ट किया है ऑफिशियल को कि आप खुद से फैमिलीज़ के पास जाइए और पता करिए। इट हैज़ एक्सट्रैक्टेड assurance from the some states that claims that had been cleared but yet to be disbursed would be cleared as early as possible। कुछ स्टेट्स जो है ना क्लियर तो कर दिया है एप्लीकेशन, लेकिन पेमेंट अभी तक डिस्बर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस पेमेंट को डिस्बर्स कर दीजिए। सिग्निफिकेंटली it has also mandated the disclosure of the reason for rejection to the application so that they could rectify errors or go on appeal to the committee to redress such grievances। साथ में ये भी बोला गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किए हैं, ताकि वो रेक्टिफाई कर सके या तो वो रिड्रेस ग्रीवांस में कंप्लेन दे सकें। इन येट another bid to ensure that eligible families are not denied the benefit, इसके अलावा ये भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रोप्ड इन लीगल सर्विस अथॉरिटी इन ईच स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट टू ascertain whether compensation has been paid to the kin of everyone recorded as a dead ड्यू टू पेंडेमिक इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। साथ में कोर्ट ये भी कहते हैं कि आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो, ठीक है, एंड फैसिलिटेट द पेमेंट इफ इट इज़ येट टू बी मेड, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन मच टू ग्रांट सम सकर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ना बहुत कुछ किया गया है, जो भी मतलब असिस्टेंस होता है ना, वो अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से बहुत इसके लिए किए हैं। लॉ द क्वांटम में बी लाइट इन द स्टैगरिंग इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक हैज़ हैड ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स टू मिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ पे तो क्या कहना जा रहा है कि ये जो कोविड-19 के कारण जो पेंडेमिक था, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल जो है अफेक्टेड हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बस थोड़ा अमाउंट है लेकिन फिर भी अपने तरफ से वो जितना असिस्टेंस हो सकता था वो किए हैं, यही कहना था। ओवरऑल यही था पैसेज, ठीक है। थैंक यू।